हेलो दोस्तों, सवाल आपके और जवाब मेरे सीरीज में आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है। होम लोन्स, यस, हॉट टॉपिक। होम लोन्स बेसिकली हमारे लिए कैसे एक टूल हो सकता है टैक्स सेव करने का, वही आज हम समझेंगे। तो इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम घर लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक वो घर होते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होते हैं, एक वो घर होते हैं जिसको अभी कंस्ट्रक्शन कहीं मिड पॉइंट में है, 1-2 साल बाद जाकर के हम उसकी पोजीशन मिलेगी। तो इन दोनों ही सिनेरियोज को हम एक एक करके लेते हैं कि हम इसको कैसे अपने टैक्स बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप जाएंगे कोई घर पसंद करेंगे तो आपको वो जो भी बिल्डर होगा वो भी ऑप्शन देता है, या फिर आप बैंक को स्ट्रेट अवे जाके अप्रोच कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये घर लेना है, इतनी का प्रॉपर्टी है और मुझे होम लोन कराना है। ठीक है। सो आपने देखा होगा, जो लोगों ने भी ट्राई किया है, कि जब वो आपको होम लोन देते हैं तो वो हमेशा एक चीज़ पूछते हैं आपसे, रीपेमेंट कैसे ऑप्ट करेंगे आप, है ना। तो कुछ लोग एनुअली ऑप्ट करते हैं, कुछ मंथली करते हैं। तो जो मंथली वाला स्कीम होता है उसको हम बोलते हैं EMIs, जो आजकल काफ़ी फेमस है ना। इसको बोलते हैं हम इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। हम अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है हमारे शोल्डर्स पे, जितना हमने लोन उठाया हुआ उसको हम एक अच्छे खासे पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वली, ताकि हमें प्रेशर फील ना हो और अमाउंट भी आराम से जाती रहे। तो दोस्तों, ये जो EMI होता है, ये EMI बेसिकली जो आप रीपे कर रहे हैं, इसमें दो कंटेंट होते हैं। फर्स्ट, जो लोन आपने लिया उसका कुछ हिस्सा, दूसरा द इंटरेस्ट। क्योंकि आपने लोन लिया है तो डेफिनेटली बैंक या इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने लोन करा है वो आपसे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी और इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर रही हूँ, जैसे आपने जो लोन लिया, जब आप उसकी EMI पे करते हैं तो आप दो चीज़ें दे रहे हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। आप कहेंगे मैं तो EMI दे देता हूँ, मुझे तो पता नहीं। आप अगर चाहें तो अपने इंस्टीट्यूशन से या फिर जिस भी बैंक से आपने लिया, आप उसका बाइफर्केशन उनसे मांग सकते हैं, वो आपको बाकायदा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये दोनों की दोनों चीज़ों को हम किस तरीके से एज अ टैक्स सेविंग टूल यूज़ कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसने कहा है जो प्रिंसिपल आप रीपे कर रहे हैं, राइट, उस प्रिंसिपल को मैं आपको डिडक्शन दूंगा। डिडक्शंस में जो है 80C की, जहां आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है, मैक्सिमम इन अ ईयर इज 1.5 lakhs। आप प्रिंसिपल साल में कितना भी पे करो, लेकिन आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 lakhs। उसके बाद आती है बात इंटरेस्ट की। जो आपने इंटरेस्ट पे किया उसका क्या, बहुत अच्छी बात है, ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया इसका भी हमें डिडक्शन मिलता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सोर्स से, राइट। जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, जैसे कि सैलरी, घर, बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट्स, है ना, या फिर अदर सोर्सेज लाइक बैंक इंटरेस्ट, ये 5 सोर्सेज होते हैं हमारे। ठीक है। सो तो दूसरा सोर्स है घर से होने वाली कमाई, ठीक है, जैसे कि रेंट्स। तो ये जो इंटरेस्ट है इसका बेनिफिट हम वहीं से लेते हैं। तो जितना हमने कमाया उसमें से हम माइनस करते हैं ये इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है, ये आपको याद रखना है कि जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम एक साल में आप जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए, राइट। मैक्सिमम डिडक्शन जो आप ले सकते हैं 2 लाख है। अभी इस बात को आप एक बार दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन आपको बाद में बताऊंगी। तो हमारा बेसिकली अगर ये घर जो है रेडी टू मूव है, मैंने अपना सामान उठाया, घर में चली गई, EMI आना शुरू हुआ, आई स्टार्टेड पेइंग। तो जब मुझे इस साल अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो उस EMI का बाइफर्केशन मैं बैंक से मांगूंगी और वो बैंक वाला मुझे डिटेल्स देगा, टोटल प्रिंसिपल की रिपेमेंट कितनी हुई है और इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी हुई है। तो जो प्रिंसिपल होगा उसकी डिडक्शन 80C में क्लेम करूंगी, 1.5 लाख रुपए, और जो इंटरेस्ट होगा उसका मैक्सिमम होगा 2। मतलब कि जो मैक्सिमम डिडक्शन आप एक साल में ले सकते हैं इन दोनों को मिला के, दैट इज 3.5 lakhs। ठीक है दोस्तों। अब जो लोग सेम सिनेरियो में हैं लेकिन उनका ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, इन द सेंस वो रेंट पे रहते हैं और ये जो घर है जो उनका अपना घर, इकलौता घर, उसमें वो रह नहीं रहे, इसे वो आगे लेट आउट कर देते हैं, किराए पे दे देते हैं। खुद किराए पे रह रहे हैं, इसको किराए पे दे देते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो है
तो ये इंटरेस्ट का जो ये कैप है 2 लाख रुपए, ये हट जाएगा। फिर आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो सारा का सारा अमाउंट लेस होगा। एक बेसिक सा फंड है दोस्तों, जब आप अपने घर में खुद ही रह रहे हो तो इसका मतलब उससे कुछ कमा नहीं रहे हो, सिर्फ खर्च रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है तुमने मुझे कुछ कमा के नहीं दिया तो मैं मैक्सिमम खर्चा तुम्हारा लिमिट कर दूंगा 2 लाख। लेकिन अगर वो घर कमा के दे रहा है तो क्या वो खर्चा भी ज्यादा कर सकता है? ऑफ कोर्स। तो जितना भी इंटरेस्ट वो पे करेगा उतना इंटरेस्ट यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, वहां जितना भी होगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख वो सारा आ जाएगा। लेकिन क्या प्रिंसिपल में कोई चेंज आएगा? नो। यहाँ 1.5 लाख की लिमिट फिक्स है, चाहे आप घर में खुद रहें या फिर आप किसी किराएदार को रखें। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा, क्योंकि हम लोग जब बिल्डर्स के फ्लैट लेते हैं तो नॉर्मली हम लोग ऑप्ट करते हैं कि अभी जो कंस्ट्रक्शन में हो ताकि 6 महीने बाद 1 साल बाद मुझे पोजीशन मिल जाए। तो जो लोग भी इस तरीके के घर को ऑप्ट कर रहे हैं, जब वो अपनी EMIs कराते हैं तो आप देखिए जैसे ही आपने लोन लिया क्या EMI तुरंत शुरू हो जाएगा? यस, ऑफ कोर्स। EMI तो मेरा उसी डेट से शुरू हो गया, तो क्या बेनिफिट भी मुझे उसी डेट से मिलने लग जाएगा? तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का तो आपको उसी वक्त से मिलने लग जाएगा जिस साल में आपने लोन लिया है। जैसे ही आपने रीपेमेंट शुरू की, आपने प्रिंसिपल रीपे किया, 1.5 लाख टेक बैंक, ठीक है, 1.5 कहाँ पे? 80C, राइट। अब लेकिन जो इंटरेस्ट का फैक्टर है वहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये कहता है अगर ये घर अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, आप पोजीशन में नहीं हैं, तो हम इस इंटरेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हिस्सा वो होगा जो पीरियड आपने इंटरेस्ट दिया लेकिन आपको घर की पोजीशन नहीं मिली, और एक हिस्सा वो होगा जब आपको पोजीशन मिल गई, राइट। तो जिस हिस्से में आपको पोजीशन नहीं मिली थी ये इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहेगा। यस, केयरफुली। क्यों? क्योंकि जो घर वाला सोर्स है ना, हाउस प्रॉपर्टी का सोर्स है इनकम जनरेट करने का, वो सोर्स तो अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो वहां से आपको ये बेनिफिट कैसे दे, राइट। तो वो कह रहा है पहले सोर्स को तो आने दो फिर मैं बेनिफिट दूंगा। तो ये आपका इकट्ठा होता रहेगा, आप पे तो कर रहे हो, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किस साल मिलेगा? मान लो आपने ये घर जो था ये लिया था 2018 में, राइट, और 2020 में आपको पोजीशन मिलेगी, तो 2 साल का इंटरेस्ट जो भी आपने पे किया, मान लीजिए 5 लाख रुपीस, वेस्ट नहीं हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है 5 लाख रुपीस। ये 5 लाख रुपीस अगर 2020 में आपको पोजीशन मिल जाता है, कब? हमारे फाइनेंशियल ईयर मतलब 1/4/2020 के बाद और 31/3/2021 के बीच में अगर मिलता है तो हम कहेंगे कि इस साल में मिला है, ठीक है। तो जब भी ये मिलेगा उस साल में हम उस साल का दिया हुआ इंटरेस्ट प्लस ये जो पीछे इकट्ठा हुआ इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को टोटल करेंगे और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ करेंगे आने वाले 5 सालों में। उस साल से शुरू करेंगे जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। तो 2020 से शुरू होगा। फर्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा 5 लाख को डिवाइड करिए 5 से 1 लाख, तो 1 लाख का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा आपको। फिर 2021, 22, 23, 24, 1 2 3 4 5, 24 में जाकर के ये पूरा का पूरा 5 लाख आपको कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ क्या है, एक छोटा सा ट्रैप है यहाँ पे, जो करंट ईयर का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी तो 1 इधर जो भी फिगर होगी वही होगा ना, सेम ही तो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। तो अगर आपने 2 इयर्स में 5 लाख पे किया है मींस 1 ईयर का 2.5 लाख पे कर रहे हैं। सो ये 2.5 लाख करंट ईयर का भी होगा। तो दोस्तों जो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा ना वो कैप फिक्स है 2 लाख।
वो कैप फिक्स है 2 लाख, मतलब 1 लाख प्री कंस्ट्रक्शन का मिलेगा और 1 लाख करंट ईयर का मिलेगा। इसका मतलब ऊपर के 1.5 लाख का आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट हमें उस साइड को नहीं देखना, हमें देखना है कि बेनिफिट क्या मिला, क्योंकि घर तो हमें चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा टोटल वो 2.5 लाख, ये यहाँ पे सॉरी 1.5 लाख प्लस 2 3.5। सो मैम अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बेनिफिट ट्रेवल होके आ रहा है वो तो सेम है। हाँ, फर्क इतना है कि यहाँ पे ये वाला इंटरेस्ट कुछ टाइम के लिए होल्ड हो गया था। उस टाइम पे हमें बेनिफिट सिर्फ प्रिंसिपल का मिल रहा था। ये एक टैक्स सेविंग टूल की तरह काम कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। इसने कब काम करना शुरू किया, जब पोजीशन हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद का इंटरेस्ट, उससे पहले का इंटरेस्ट भी उन्होंने हमें अलाउ किया है 5 सालों में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो इस तरीके से हम इसे पे करते रहेंगे जब तक भी होगा। जितने भी साल हम पे कर रहे हैं उतने सालों के लिए ये आपकी एक टैक्स प्लानिंग हो गई। और सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, मोदी जी ने जब वो गवर्नमेंट में आए, उन्होंने देखा कि लोगों के पास अभी घर नहीं है और नए नए लोग आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वो घरों की सर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने एक एडिशनल बेनिफिट्स ट्रेवल कराए हमारे तक, और उन्होंने कोशिश की कि हर इंसान जो भी एक फैमिली डेवलप कर रहा है उसके पास एक घर हो। ये उन्होंने स्लोगन नहीं दिया था सबका एक घर हो, ये मैंने दिया है, बट क्योंकि मोदी जी हमेशा स्लोगन्स देते हैं तो इसलिए मैंने भी कोशिश की है। तो सबका एक घर हो, ये वाले कॉन्सेप्ट के तहत 2 सेक्शंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, जब उनको लगा कि लोगों को हमें घर प्रोवाइड करने हैं तो 2016 से 2017 के लिए एक स्कीम आई। उन्होंने कहा जो इस अप्रैल 2016 से शुरू होके 31/3/2017 इस 1 साल के लिए, इससे 1 साल के अंदर जो लोग भी घर लेंगे, और वो घर लेने की कंडीशन क्या है कि वो घर का लोन अमाउंट 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, और घर की कीमत जो कि स्टैंप पेपर बताता है, घर की कीमत 50 लाख से ऊपर नहीं होती है। तो आपको इस सारे बेनिफिट के अलावा जो आपने लिया, एडिशनली आपको यहाँ पे 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है। राइट? सो मतलब आपको जो 3.5 लाख रुपए मिले प्लस आपको मिलेगा 50,000। टोटल आपको जो यहाँ सेविंग्स आ रही है दैट इज 4 लाख। तो सोचिए जिस आदमी की इनकम 10 लाख रुपए है, 4 लाख तो सीधे ही माइनस हो गए, है ना। बचा क्या, 6 लाख। उस पर भी बहुत सारे टूल्स होते हैं कि बिल्कुल ही आप जीरो टैक्सेस में आ जाएं। लेकिन जो ये नेक्स्ट स्कीम आई, ये जब उन्होंने देखा कि बड़ा फेमस हो गया है और इसकी वजह से काफी लोगों के पास अब अपने घर हैं, गवर्नमेंट दोबारा फिर इस स्कीम को एक्सटेंड करते हुए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आई। उन्होंने कहा 1/4/2019 से 31/3/2022 के बीच में जो लोग भी घर खरीदेंगे, जो घर 35 लाख से वैल्यू कम या बराबर होंगे, मतलब जो लोन होगा आपका वो 35 लाख या उससे कम का होगा, और घर की स्टैंप वैल्यू जो होगी वो 45 लाख या उससे कम होगी, उनको तो उन्होंने बिल्कुल ही मालामाल कर दिया। 1,50,000 का एडिशनल डिडक्शन उन्होंने अवेलेबल कराया अंडर सेक्शन 80EA। ये तो आप खैर समझ ही गए होंगे क्योंकि दोनों ही सेक्शन जो है एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ बेनिफिट्स अलग ट्रैवल हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ फायदा उठा रहे हो तो यहाँ नहीं उठा सकते। मीन्स यू कैन चूज एनीवन, जिस पीरियड से आप बिलोंग करते हो आप उसी पीरियड को चूज कर सकते हो। और इसके साथ उन्होंने एक कंडीशन रखी सिर्फ कि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो जब कोई लॉ बनता है ज़रूरतमंद के लिए उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि ये गलत तरीके से यूज़ ना हो, उन्होंने ये कंडीशन रखी कि ये जो घर है ना बच्चा, ये घर आपका पहला अपना घर होना चाहिए और ओनली हाउस होना चाहिए। ठीक है, कि आप अपने लिए घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपका काम है तो फिर गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो सेकंड इसके अंदर तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया। अब हमारे पास जो टोटल आ गया वो था 3.5 लाख प्लस 1.5 दैट इज 5 लाख। तो सिर्फ एक टूल और जिसकी सबको जरूरत है
उस टूल में इन्वेस्ट करने से आपको 5 लाख का स्ट्रेट अवे टैक्स सेविंग्स मिल रहा है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया हो। ऐसे ही अगर आप लोगों की और कोई क्वेरीज हो तो आई एम राइट देयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।